सभी को नमस्कार। संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा की श्रृंखला की चौथी कथा लेकर मैं पुनः उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष। तो चौथी कथा इस प्रकार है। ईश्वर भूल चूक माफ़ करें। किसी नगर में एक ब्राह्मणी थी। उसके कोई संतान नहीं थी। उसने मन्नत मांगी, मनौती मांगी या संकल्प लिया कि हे सकट बाबा, अगर मुझे बालक हो जाए तो मैं निर्जीव सरजीव चढ़ाऊंगी, मतलब बकरे की बलि दूंगी। दिन बीतते गए। एक प्यारे से बालक को ब्राह्मणी ने जन्म दिया, पर वह मनौती उसने नहीं पूरी की और सकट बाबा से मन ही मन कहा कि मुंडन में बकरा चढ़ा दूंगी। मुंडन संस्कार भी हो गया। दिन बीते, बालक का उपनयन संस्कार, जिसे जनेऊ संस्कार भी कहते हैं, वह भी होने का समय आ गया। तब ब्राह्मणी ने फिर मन में सोचा कि अरे अभी कौन से दिन बीत गए हैं, चलो जब विवाह होगा तब चढ़ा दूंगी। ऐसे ही फिर से दिन बीतते चले गए और विवाह का दिन भी आ गया। और इतने दिनों में ब्राह्मणी भी अपने मनौती, अपने संकल्प को भूल चुकी थी। विवाह की तैयारियां हो गई, वर यात्रा की भी तैयारी हो गई। तो जब विवाह बारात जो थी वो जब वधू के यहाँ पहुंची, द्वाराचार होने के पश्चात वर वधू फेरे लेने लगे। छठे फेरे लेने के बाद ही, जैसे ही सातवां फेरा शुरू हुआ, सकट बाबा मड़वे को फाड़ कर निकले और वर को लेकर अपने साथ अंतर्ध्यान हो गए। और उन्होंने क्या किया, जहाँ कन्या के घर के पास एक कुआं था, वहीं से सब लोग पानी भरने आते थे, आसपास के लोग, वहीं उसको जाकर बैठा दिया। अब जब सारे ग्रामवासी उस कुएं से पानी भरने जाते थे, तब तो वह शांत बैठा रहता था। कौन? जो वर था, जो युवक था, जो बालक था ब्राह्मणी का। लेकिन जैसे ही वह कन्या आती, जिससे उसके 6 फेरे पड़े थे और 7वां रह गया था, जब वह पानी भरने आती थी तो वह उसका घड़ा पकड़ लेता और कहता, अधब्याही संग ब्याह हुआ, अधब्याही संग ब्याह हुआ, तुम अधब्याही मैं अधब्याहा, यह अधब्याही का घड़ा है। और ऐसे ही घंटों तक यही सब कहता रहता और घड़ा ना छोड़ता। अब जब वह घड़ा छोड़ता तब वह कन्या पानी लेकर आती थी। इसमें बहुत देर हो जाती थी। घर आने पर माता एवं भाभियों से उसे बहुत डांट पड़ती है कि सब जाते हैं पानी भरने तो जल्दी आ जाते हैं, जब तुम जाती हो तो बहुत देर लगती है। इसी प्रकार से कई बहाने उसे सुनने पड़ते कि पानी भरकर लाने में तुम्हें ही क्यों देर लगती है। अब यह सब जो उसके साथ हो रहा था, वो डरी हुई थी और चिंता के कारण ना तो वो किसी से कह ही पाती थी और ना उसको कोई खुद ही से उपाय सोचता था। तो इन सब से वो दिन प्रतिदिन, भूख प्यास उसकी मरती जा रही थी चिंता से, और उसका स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन गिरता चला जाता था। एक दिन उसकी माँ ने पूछा, क्या बात है बेटी, देख रही हूँ तुम्हारा स्वास्थ्य गिरता चला जा रहा है, तुम परेशान रहती हो, पानी लेने जाने पर भी देर लगती है, ऐसा क्यों है बेटी? तब उसकी पुत्री ने कहा, माँ, जब भी मैं कुएं से पानी भरने जाती हूँ तो कुएं में कोई बैठा है और वह दूल्हे के वेश में है, मोर कंकन सहित दूल्हे सा सजा निकलता है और मेरा घड़ा पकड़ लेता है और कहता है कि अधब्याही का घड़ा है, तुम अधब्याही मैं अधब्याहा, आदि आदि। उसकी माँ ने कहा कि अच्छा ऐसा है, इस बार मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। अगली बार जब उसकी कन्या पानी भरने गई तब उसकी माँ छिप कर बैठ गई। जैसे ही उसकी कन्या ने पानी भरने के लिए घड़ा कुएं में डाला, कुएं में बैठे युवक ने उसका घड़ा पकड़ लिया। तभी उसकी माँ झाड़ियों से निकली और पूछा, बेटा तू कौन है? तब वह बोला कि मैं आपका दामाद हूँ माँ जी। मेरी माँ ने मनौती मांगी थी, संकल्प लिया था कि पुत्र होने पर वह निर्जीव सरजीव का बकरा चढ़ाएंगी, पर उन्होंने वह संकल्प पूरा नहीं किया। आगे बढ़ाती रही और उसके बाद फिर वो भूल गई। इसलिए मेरे विवाह में सकट बाबा क्रोधित होकर आए और 6 फेरे लेने के बाद मुझे यहाँ लाकर अपने साथ बैठा दिया, छोड़ गए यहाँ मुझे, और यहाँ से मैं कहीं नहीं जा सकता हूँ। कन्या की माँ ने पूछा, बेटा यहाँ से निकलने का क्या उपाय है? तब वह युवक बोला, सकट चौथ अर्थात संकष्टी चतुर्थी या सकट चौथ में जब मेरी माँ अपने लिए संकल्प पूर्ण करेंगी तभी मैं यहाँ से निकल सकूँगा। यानी कि जन्म का
तो उन्होंने पूरा नहीं किया। मुंडन, जनेऊ और विवाह के 3 संकल्प जब वो चढ़ाएंगी, मनौती उन्होंने मांगी थी, तभी जब नरजीव सरजीव वे चढ़ाएंगी तभी मेरा संकल्प पूरा होगा। कन्या की माँ ने क्या किया कि उसकी माँ ने 2 पूजाएं चढ़ा दी, मुंडन और जनेऊ की चढ़ा दी पूजा, और बाकी अन्य पूजा का सब इंतजाम करके अपनी कन्या को वर के साथ गाजे बाजे के साथ विदा करने का सारा सामान तैयार कर दिया और सब तैयारियां कर दी, और कन्या के ससुराल में संदेशा भिजवा दिया कि बेटा बहू आ रहे हैं। संदेशा सुनकर जो ब्राह्मणी थी वह बहुत दुखी हुई। उसने सोचा कि मेरे साथ क्या ये मजाक कर रही हैं, मेरा बालक ही कहाँ है जो मेरे यहाँ बहू आएगी, उसे तो कोई गायब करके ले गया था मेरे बेटे को। जब कन्या वधू जो थी उनकी बहू जब ससुराल पहुंची तब उसने अपनी सासू माँ को याद दिलाया और सारी बात बताई कि जब आपने माना था पूरा नहीं किया, इस कारण बस ऐसा ऐसा हुआ, रुष्ट हो गए देवता। तब दोनों ने मिलकर पूजा संपन्न की, सब नरजीव सरजीव चढ़ाया। सकट बाबा बहुत प्रसन्न हुए और उसके पुत्र को उन्होंने लौटा दिया, और विवाह की 7वीं भावरे या 7वां फेरा उनका पूरा कराया। विवाह पूर्ण हुआ, संपन्न हुआ, और सब खुशी खुशी रहने लगे। तो जैसे उनके पुत्र की रक्षा हुई, सब सही हो गया, सब अच्छा हुआ, दिन उनके अच्छे हुए, वैसे ही सभी के दिन अच्छे हों। तो ये थी चारों कथाएं। आशा है आप सबको ये उपयोगी लगी होंगी, तो इसे शेयर ज़रूर करें और लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, और आगे भी मैं अन्य कथाएं भी लेकर फिर उपस्थित होंगी एक नए वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए नमस्कार।